तो दोस्तों, मुजफ्फर शहर के बिसरट नगर में गुलकेंद्र चाचा काली चटनी डालकर फुल्कियों में चस्का लेते हुए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर वो कहाँ गलती कर रहे हैं, तो चलो ध्यान से देखना। जो ये सवाल है ना, ये सवाल टोटल डिपेंड है इस सूत्र पर। ये जो अभी हम इसके बाद सवाल करेंगे, ये गुलकेंद्र चाचा इतने कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तुम्हारी तरह, तो जरूर वो इस सवाल को कर लेंगे। तो आखिर ये इस सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे की क्या कहानी है, चलो ध्यान से देखना आज के इस प्यारी सी वीडियो में। यदि आप भी नए हैं टॉपर गुरुकुल में, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। तो देखो, इसके पीछे की जो कहानी है, इसके पहले मैं एक और सवाल में बता चुका हूं, लेकिन आप इस वीडियो में आए हैं तो वो कहानी हम फिर से सुना देंगे। देखो, जैसे कोई दो संख्या हैं, कौन, ए और बी, ये दोनों कोई संख्याएं हैं। जब हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालेंगे तथा इन संख्याओं का LCM निकालेंगे और HCF का और LCM का हम कर देंगे गुणा। गुणा करने पर उन दोनों संख्याओं का हम आपस में करेंगे गुणा, फिर उन दोनों को देखेंगे तो हमको हमेशा वो दोनों संख्याएं बराबर मिलेंगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे वो दो संख्या है 1 और 2, कोई संख्या है 1 और कोई संख्या है 2। जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2, ठीक है। और इन दोनों संख्याओं का जो HCF आएगा इसका 1 और LCM इसका आएगा 2। अब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो आपको हमेशा ये दोनों इक्वल मिलेंगे। मतलब दी गई संख्याओं का गुणनफल और उन्हीं संख्याओं का HCF और उन्हीं संख्याओं का LCM, इन दोनों का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इन दोनों का गुणनफल वो दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल का क्या मतलब होता है, गुणनफल का क्या मतलब होता है, तो गुणनफल का मतलब होता है दी गई संख्याओं का गुणा। जितना भी आएगा दी गई संख्याओं का गुणा, वही कहलाएगा गुणनफल। तो चलो अब हम प्रवेश करते हैं अपने इस सवाल में। साथियों, सवाल को एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपकी स्क्रीन में ये एकदम ब्रांडेड सा सवाल उपस्थित हो चुका है। सवाल का सीधा सीधा सा कहना है, HCF 336 657 इक्वल टू 9 दिया है। LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। तो साथियों, हमारी दी गई संख्याएं हैं 306 और 657। अब इन संख्याओं का हमारे पास दिया गया है HCF, ठीक है। हमारे पास क्या दिया गया है, ध्यान से बोलो, जोड़ से बोलो, HCF। कितना दिया गया है इसका HCF, HCF हमारा दिया गया है 9। कितना दिया गया है, 9। अब हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको LCM। तो LCM निकालने के लिए मैंने जो शुरुआत में आपको एक इंपॉर्टेंट सूत्र बताया था, उस सूत्र की मदद से अब हम LCM को आसानी से निकाल लेंगे। तो वो सूत्र क्या था, एक बार याद करने की कोशिश करो। वो सूत्र था हमारा, ठीक है। तो दिया गया हमारा सूत्र है HCF AB गुणित LCM AB इक्वल टू A गुणित B। इसकी कहानी मैंने शुरुआत में ही बता दी है कि यदि दो संख्या हैं, उनका गुणनफल है, उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। ये चीज मैं पहले समझा चुका हूं। अब हमको सिंपली क्या करना है, जो मान हमारे पास दिए गए हैं उन मानों को रख करके इसका पक्षांतर करना है। तो देखो ध्यान से, इधर पास HCF, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। एक बार और आप समझिए कि हम यदि A के स्थान में 306 ले लें और B के स्थान में हम 557 ले लें, तो क्या इस सूत्र में ये चीज अप्लाई होगी, हाँ या ना में जल्दी जवाब दो। जरूर से अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको सिंपली करना है कि HCF जो हमारे पास दिया गया है उसका मान हमको रखना है। HCF का मान हमारे पास दिया गया है 9, तो HCF के स्थान पर 9 रखो, बाकी सेम आपको लिख देना है। ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, पूरा बन जाएगा सवाल, बस ध्यान से देखते जाना।
ठीक है, इतना समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। अब देखो इधर पास एलसीएम में 9 गुणा में दिया गया है, एलसीएम के साथ ये वाला 9 गुणे वाले फॉर्म में दिया गया है। तो आप जानते ही होंगे यदि कोई भी संख्या हमको गुणे में दी जाए तो जब हम उसका पक्षांतर करते हैं तो वो डायरेक्ट नीचे चली जाती है, मतलब वो भाग के फॉर्म में चली जाती है। और कोई भी संख्या नीचे लिखी हो, मतलब कोई भी संख्या भाग के फॉर्म में लिखी हो, जब हम उसका पक्षांतर करेंगे तो वो संख्या हमेशा गुणा में आ जाएगी। तो अब हमको सिंपली क्या करना है, 9 को बटे में ले जाना है, 9 को भाग वाले स्थान में ले जाना है। तो जो अब हमारी कहानी बनेगी, कहानी सिंपली ये बनेगी कि इस 9 को हम कर देंगे पक्षांतर तो वो आ जाएगा भाग में। अब हम 9 से दी गई संख्याओं को काटने की कोशिश करेंगे मोटा मोटा कि आखिर कट पाएगा कि नहीं। यदि कट जाएगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो पॉइंट में आंसर आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 9 से काट दो इसको। कैसे कटेगा ध्यान देना, 9 से काटो, 9 एकम 9, 30 को काटो 9 से, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 तिया 27। कितने बार में, इधर मैं साइड में लिख दे रहा, 3 बार में। 30 को हमने काटा कितने बार में, 3 बार में। आया क्या, 27 आया। अब 30 में हम 27 को घटा देंगे, 30 में हम 27 को घटा देंगे, आएगा कितना, आएगा 3। अब जो बची संख्या उसको 3 के बाजू में लिख दो। अगली हमारी संख्या बन गई 36। अब इस 9 से 36 को काट दो तो 9 चौके 36, 9 चौके 36। तो हमने 306 को 9 से काट दिया। कितने बार में कट गया ये, 34 बार में कट गया। अगला स्टेप ध्यान देना, अगला स्टेप हमारा सिंपली ये है कि जो संख्या हमने निकाली उसका गुणा कर देना है 657 में। उसका गुणा कर दोगे 657 में। इन दोनों का गुणा करने पर हमको प्राप्त होगा 22,338। जो ये 22,338 आया है यही हमारा होगा एलसीएम, यही हमारा होगा एलसीएम। और राइट आंसर भी हमारा यही होगा। इस प्रकार से आपने और हमने और गुलकेंदा चाचा ने इस सवाल को हल किया। तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर देना और अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले 1 शॉट में आपको समझा देता हूं। दी गई हमारी संख्या थी 306 और 657। इन संख्याओं का हमको एचसीएफ दिया गया था 9। अब हमारे ला ने क्वेश्चन में पूछा था कि यदि एचसीएफ हमको 9 दिया जाए तो हम एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए मैंने आपको सबसे शुरुआत में ये वाला सूत्र समझाया। अब इस सूत्र के द्वारा हमने इनके मान रख दिया। ए के स्थान में 306 रख दिया, बी के स्थान में 657 रख दिया। फिर एचसीएफ हमको दिया गया था 9, एचसीएफ हमको दिया गया था 9, तो हमने एचसीएफ के स्थान पर 9 रख दिया और एलसीएम को जस का तस लिखा रहने दिया। अब सिंपली हमको क्या करना था, 9 का पक्षांतर करना था। सो हमने 9 का पक्षांतर कर दिया इधर पास, तो ये वाला 9 आ गया बटे में। अब बटे में आया तो हमने 9 से 306 को काटने की कोशिश करी जैसे गुलकेंदा चाचा ने की थी, लेकिन वो चटनी थोड़ा सा खा गए थे तो इसलिए वो नहीं कर पाए। तो हमने 9 से काटा किसको, देखो 9 से कटने को तो ये भी कट जाती, लेकिन मैंने नहीं काटा क्योंकि सरलता जानी चाहिए। कुल मिला के हमको क्वेश्चन में सरलता इसी में जाएगी कि यदि आप 306 को काटे तो आपको थोड़ा सा सरल, सहूलियत जिसको कहते हैं, सहूलियत चली जाएगी। तो 9 से हमने किसको काटा, 306 को काटा। कितने बार में कट गया, 34 बार में कट गया। अब आया हमारे पास 34, तो 34 का गुणा हमने कर दिया 657 में। गुणा करने पर हमको 22,338 प्राप्त होता है, क्या, एलसीएम। तो फाइनली एलसीएम हमने निकाला 22,338। इस प्रकार से इस टोटल सवाल का सिनेरियो मैंने आपको सुना दिया है। फिर मिलेंगे हम टॉपर सीरीज की अगली वीडियो में। टॉपर सीरीज आप सेव कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। धन्यवाद साथियों।